यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 4 कठपुतली। बच्चों, इस पाठ का कठिन शब्दार्थ मैंने आप सभी को समझा दिया था। इसके अलावा मैंने आप सभी को लेखक का परिचय, भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय समझाया था। आइए अब इस पाठ के कठपुतली पाठ का जो है कविता का अर्थ समझते हैं। बच्चों, ये धागा है जो कठपुतली को खड़ा रखने में मदद करती है और इसी के द्वारा जो है कठपुतली दूसरों के अधीन, या आप हाथ देख रहे हैं, इन हाथों में कठपुतली की डोर होती है और जो उसको चलाने बिठाने मतलब हर काम जो है वो इन्हीं हाथों में है, जिनके द्वारा कठपुतली अपने सारे कार्यों को करती है। कठपुतली का अर्थ भी बताया था मैंने, क्या होता है, जो दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य करती है, दूसरों के वश में होती है, उसे ही कठपुतली कहते हैं। आइए अब इस पाठ का अर्थ समझते हैं। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि एक कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। बच्चों, कठपुतली पाठ के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा ये कहना चाहते हैं कि कठपुतलियाँ स्वयं अपनी बात स्वतंत्रता की इच्छा से कह रही हैं। मतलब यहाँ पर कठपुतली जो है, एक कठपुतली होती है जो अपने हाथ पैर में अपने चारों ओर जो धागे बंधे हुए हैं, उन धागों को देखकर वो बहुत गुस्सा होती है। उसे लगता है कि हमें भी हमारे पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम क्यों दूसरों के द्वारा, दूसरों के हाथ में रहकर अपने कार्यों को करें? क्यों हमारे पाँव में, हमारे आगे पीछे जो है धागे बंधे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दो और हमें स्वतंत्र छोड़ दो ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कठपुतली कहती है कि तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँवों पर स्वतंत्र होकर चलने दो। ठीक है, ये बात एक कठपुतली के मन में आती है बच्चों। फिर सुनकर बोली मतलब जब इस कठपुतली पहली, इसको हम मान लेते हैं पहली कठपुतली, जो ये वाली बात सोची ना उसने, ये कौन सी कठपुतली थी? पहली कठपुतली। तो जो पहली कठपुतली थी उसकी बातों को सुनकर बोली और मतलब अन्य जो और दूसरी कठपुतलियां वहां पर थीं, ठीक है, वो भी बोलने लगी। सुनकर बोली मतलब पहली कठपुतली की बातों को सुनकर जो अन्य कठपुतलियां थीं वो भी उनकी बातों को सुनकर बोली और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। कठपुतलियां की हाँ मतलब सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ मतलब पहली कठपुतली की बात को सुनकर जो अन्य कठपुतलियां थीं वो भी हाँ हाँ कहने लगी, अर्थात पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद मतलब होता है मन की भाव, मन की खुशी, ठीक है, मन की खुशी या मन के भाव, जो मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा होती है, उसको खुद स्वतंत्र होकर करने की जो इच्छा है, वो कठपुतलियों को बहुत दिन हुए किए हुए और आज वो स्वयं अपने मन के छंद को, अपने मन की खुशी को, अपने मन के भाव को जो है क्या करना चाहती हैं? व्यक्त करना चाहती हैं। तो इन पंक्तियों में गुलाम कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की बात कही गई है। इसकी भाषा सरल और सहज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो हैं, इसमें कठपुतली की बात सुनकर अब अन्य सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन करती हैं। किन पंक्तियों में? इन पंक्तियों में बच्चों देखो क्या होता है। इन पंक्तियों में एक कठपुतली होती है जो कहती है कि मैं, हमारे आगे पीछे इतने धागे क्यों बंधे हुए हैं। वो गुस्सा होती है, खूब गुस्से से क्रोधित होकर वो बोलती है कि ये हमारे हाथ पैर में धागे क्यों बंधे हैं, जंजीरें जैसी क्यों हैं, मतलब जो हमें अपना गुलाम बना रखी हैं, इन्हें तोड़ दो और हमें स्वतंत्र छोड़ दो, हमारे पैरों पर स्वतंत्र छोड़ दो ताकि हम खड़ी हो सकें। तो जब इस पहली कठपुतली की बात ये अन्य कठपुतलियाँ सुनती हैं तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं। वो कहती हैं हाँ हाँ हमें भी स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि बहुत दिन हो गया हमने अपने मन के भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं किया है। ओके, फिर क्या होता है बच्चों? अगली पंक्ति में देखिए, मगर मतलब होता है लेकिन या किंतु या परंतु। अब ये पहली कठपुतली सोचने लगी। पहली कठपुतली कौन सी बच्चों? पहली कठपुतली जिसने सभी कठपुतलियों के मन में स्वतंत्रता की
आग जलाई। ठीक है, मतलब स्वतंत्र होने के भाव को जागृत किया। तो कहती है मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। पहली कठपुतली कहती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी है और मैंने दूसरों के भी मन में ये इच्छा जागृत कर दी है। कौन सी इच्छा जागृत कर दी है बच्चों? स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत कर दी है। तो क्या ये सही है? क्या मैं उनका नेतृत्व कर पाऊंगी? ठीक है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा को देख करके पहली कठपुतली जो है वो सोचने लगी कि यह मेरे मन में ये कैसा विचार हो आया है स्वतंत्र होने का। मेरे मन में ये कैसे ये स्वतंत्रता की इच्छा जागी है। अब सबकी जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर आ गई है, क्योंकि मैंने ही उनके अंदर स्वतंत्रता की ज्योति को जागृत किया है। तो क्या मैं इन सब की जिम्मेदारी के बारे में सोच करके, विचार करके आगे कदम बढ़ा पाऊंगी? क्या स्वतंत्र होकर हम सब खुश रह पाएंगे? क्या वे मनचाहा जीवन जी पाएंगी? जो ये कठपुतलियां हैं, क्या अगर मेरे कहने पर स्वतंत्रता प्राप्त कर लेती हैं तो क्या ये अपना मनचाहा जीवन जी पाएंगी? यही पहली कठपुतली के मन में इच्छा जागृत होने लगती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये कविता जो है एक तरह से स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। ओके।